नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पी स्टडी आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है रीजनिंग की क्लास। बीएसटीसी का पेपर आपके लिए है 30 जून को है। कब है? 30 जून को है। तो अब तैयारी को क्या करना है? बहुत मजबूत करना है। 30 जून बहुत नजदीक आ चुकी है। अब क्या करना है आपको? तैयारी बहुत मजबूत करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है परीक्षा को, इसलिए हमको फालतू टाइम खराब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से असंगत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? असंगत ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको आसानी से पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लीजिए, आपके आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। आप परीक्षा में फालतू ही बैठे रह जाओगे। इसलिए चलिए कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि हम सब अगला क्वेश्चन देख सके और ज्यादा टाइम खराब है ना हो हमारा। निम्न में से क्या बताना है? असंगत बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी एफ, सी क्यू बी एन, पी क्यू एक्स जेड, पी आर एम एन। अब बताए इनमें से असंगत कौन सा है? पिछली क्लास में आप सभी कमेंट कर रहे थे, सभी तो नहीं, कुछ 2-4 कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी क्वेश्चन बहुत सरल लेकर आ रहे हो। क्वेश्चन सरल नहीं है, आप इन क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए। पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, ये आपको सरल लग रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है? मजबूत है। चलिए इंग्लिश में शब्द कौन कौन से होते हैं बताओ, कौन कौन से शब्द होते हैं? ये इन शब्दों से क्वेश्चन हल होगा। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 शब्द होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। कुल अक्षर 26 है, उनमें से 5 शब्द हटा दिए तो 21 क्या है? व्यंजन है। तो अब ये शब्द और व्यंजन से क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए ऑप्शन में एक शब्द है, ए क्या है? ए शब्द है। सी क्यू बी एन, पी क्यू एक्स जेड, पी आर एम एन, इनमें से आपको कोई शब्द लग रहा है क्या? 3 ऑप्शनों में नहीं है, तो तीनों क्या है? व्यंजनों के उदाहरण है। और ऑप्शन ए क्या है? शब्द का उदाहरण है। हमको क्या पूछा है? असंगत पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। आपको क्या करना है? क्वेश्चन आसानी से पढ़ लेना कि किस प्रकार हल हो रहा है। तो ऑप्शन ए में ए स्वर है, बाकी तीनों में कोई भी वर्ण स्वर नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10-12। तो आपको क्या करना है? तैयारी को मजबूत करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। आपको बताओ असंगत, क्या बताओ आप? असंगत बताओ जल्दी से जल्दी। 7, 17, 27 और 37 में से असंगत बता दो। क्या कर दो आप? तो असंगत बता दो। 7 क्या है? 7 अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य है। और 17 क्या है? 17 भी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य है। 27 क्या है? 27 भाज्य संख्या। इसमें स्वयं के अलावा 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। 37 क्या है? अभाज्य है। तो पूछा क्या है? असंगत पूछा है। तो 3 तो क्या है? अभाज्य संख्या और 1 क्या है? भाज्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और क्या करना है? रीजनिंग में अभ्यास करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। कितने? 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। कितने होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो पूछा है उसी प्रकार एक पैसा संबंधित है। 1 रुपए से, 10 रुपए से, रुपए 100 से, 10 पैसे से। बताइए 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है, उसी प्रकार एक पैसा किससे संबंधित है? 1 रुपए से, क्योंकि 1 रुपए में भी 100 पैसे होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ही आपकी एग्जाम में छपेंगे। सेम टू सेम देख लेना। आप पिछले बीएसटीसी के पेपर देखिए, 2014 8 से लगातार आपको पेपर
23 तक मिल जाएंगे। 14, 13, 12, 15 आप पेपर उनको उठा के देख के सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 21, 22, 23 की परीक्षाओं में मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो आपके लिए कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से निम्न में से सही संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन कीजिए। दीर्घ, लघु और विस्तृत बताना आपको क्या आएगा। रिक्त स्थान में क्या आएगा, बड़ा, बड़ा नहीं आएगा। संकीर्ण, लंबा, श्रेणी। दीर्घ का लघु क्या दिया है आपको, विलोम दिया है। अब विस्तृत क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। इसका विलोम विस्तृत का क्या होगा, संकीर्ण होगा। क्या होगा, संकीर्ण। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन बी राइट हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। आप आरपी स्टडी की टीम के साथ बने रहिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे एग्जाम में, सही होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्न 4 चित्रों में से कौन सा चित्र खिलाड़ी, मनुष्य एवं विद्यार्थी को संबंधित है। ये क्या है, वेन आरेख के क्वेश्चन है। किसके है, वेन आरेख है। वेन आरेख के क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, कम से कम कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम आने वाले क्वेश्चन है। आपको अभ्यास करना है इन क्वेश्चनों पर। थोड़ा क्वेश्चन कोई हार्ड आ जाता है, कभी सरल आ जाता है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। वेन आरेख है, किसके, वेन आरेख है। बताइए खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थियों को दर्शाने वाला वेन आरेख कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या, सारे मनुष्य तो हो गए, खिलाड़ी और विद्यार्थी क्या हो गए, मनुष्य। लेकिन अब बताए कि सारे विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं, नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट हो गया। राइट नहीं, रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन बी में देखिए मनुष्य तो सभी हो गए, दोनों को एक साथ लिख दिया, ये क्या हो गए, मनुष्य। आपको बताए कि सारे विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं होते हैं और सारे खिलाड़ी विद्यार्थी भी नहीं होते हैं, और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में एकदम सही बनाया हुआ वेन आरेख के ऑप्शन बी, जो आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन बी कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन बी राइट हुआ। आप हमारी क्लास में लगातार बने रहिए और एक बार क्लास को क्या कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्लास को क्या करना है आपको, एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फिर हम लेते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मोहित ने कहा, किसने कहा, मोहित ने कहा। अब मोहित क्या बोल रहा है इसकी भी सुन लेते हैं। ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोता, मेरी माँ का पोता मेरे क्या लगता है, बेटा लगता है। मोहित कहता है कि ये लड़की मेरी माँ के पोते मतलब मोहित के बेटे की पत्नी है। तो मोहित क्या लगता है, अपने बेटे की पत्नी के मोहित क्या लगता है, मोहित ससुर लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सीधा ये बता दिया। आपको कमेंट करने का टाइम नहीं मिला है, आप है ना इन क्वेश्चनों पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। मोहित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो लड़की के लिए मोहित क्या है, मोहित ससुर है। क्या है, मोहित ससुर है, ठीक है ना। मोहित के बेटे की पत्नी मोहित के क्या लगती है, बेटे की पत्नी के मोहित क्या लगता है, ससुर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संख्याओं को दी गई व्यवस्था 7, 4, 2, 6 ये पूरी संख्या दी गई है आपको। अब पूछा है क्या है, मैं क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर है। क्या पूछा है, ऐसे कितने क्रमागत संख्या है जिसमें प्रत्येक में कितना अंतर पूछा है, 3 का। फटाफट कमेंट करो कि ऐसी कितने युग्म बन रहे हैं जिनमें आपस में 3 का अंतर है। युग्म कैसे होने चाहिए, क्रमागत संख्याओं के होने चाहिए। जल्दी कमेंट करके बता दो कि ऐसी कौन सी संख्या राइट होगी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं। 7 और 4 में कितना अंतर है, 3 का। एक तो यही हो गया। 2 और 6 में 4 हो रहा नहीं है, 6, 5 नहीं, 5 और 8 कितना अंतर हो रहा है, 5 और 8 में 3 का हो रहा है, तो एक युग्म ये बन गया।
8 और 3 में 5 का, 3 और 9 में नहीं है 6, 9 4 नहीं है, 4 1, कितना अंतर है इनमें 3 का है, 1 6 नहीं है, 6 2 नहीं है, 2 3 नहीं, 3 और 7 में कितना अंतर हो रहा है 4 का हो रहा है, तो नहीं, 7 और 4 में कितना अंतर हो रहा है 3 का, तो एक युग्म ये हो गया। और 4 और 7 में कितना अंतर हो रहा है 3 का, तो एक युग्म ये हो गया। 7 और 8 नहीं है, 8 और 9 भी नहीं है। अब 9 और 6 में कितना अंतर है 3 का, कितना अंतर है 3 का, और 6 और 3 में भी कितना अंतर है 3 का। अब काउंट कर लीजिए कितने युग्म बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन है। रीजनिंग के क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको आसानी से समझ लेना है। क्या करना है, आसानी से समझ लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आराम से कीजिए, आपको परीक्षा में पर्याप्त टाइम मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संख्या नहीं दिख रही है तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर कितना है 17 है, और यहाँ 7 है, और यहाँ 30 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 11 है, और 5 है, और 18 है, और यहाँ पर 12 है, और 8 है, और यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। 5 आकृतियां आपके सामने दी हुई है, 4 आकृतियों में संख्या लिख दी गई है, और 5वीं आकृति में एक रिक्त स्थान दे दिया है, और आपको पूछा है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी कमेंट कीजिए कौन सी संख्या आएगी। मैं बता देता हूं या आप बता रहे हो, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। रिक्त स्थान में क्या आने वाला है, देखिए हम देखते हैं। आकृति नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आकृति नंबर 5। 4 आकृतियों में किस प्रकार लिखा गया है, 17 7 और 30। अब देखते हैं 17 और 7 में ऐसा क्या बदलाव किया गया है कि इन्होंने 30 लिख दिया है। 17 में से पहले इन्होंने क्या कर दिया, 7 घटा दिया, फिर क्या कर दिया, कितना आया 10, 10 को किससे कर दिया, गुणा 3 से कर दिया, तो कितना आ गया 30। इसी प्रकार इन्होंने आकृति नंबर 2 में किया है, 9 में से क्या कर दिया है, 1 घटा दिया, कितना आया 8, 8 को किससे गुणा किया कि 24 आ जाए, 3 से गुणा करें तो 24 आ गया। फिर इन्होंने तीसरी आकृति में भी यही किया है, 11 में से क्या घटा दिया 5, तो कितना आया, 11 में से 5 घटाने पर 6 आया, 6 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 18 आ गया। 12 में से 8 घटा दिया तो 4 बचा, 4 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 13 में से 6, तो पीछे कितना बचा 7, 7 को किससे गुणा करना है 3 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा। क्या आएगा रे, 21 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, हमारा उत्तर ऑप्शन डी। इसी प्रकार आपको क्या करना है, परीक्षा में सारे सवाल सही करने हैं। आप सवालों की गिनती करते रहना और लास्ट में बताना कि सबके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जो कि क्या हो, गलत हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। पूछा है ऐसी कितनी संख्या है जो दी गई आकृतियों में एक ही संख्या में, एक ही आकृति में है। बताओ, जल्दी कमेंट करो। जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, ऐसी कितनी संख्या है बताओ जो केवल एक ही आकृति में है। बताओ, जल्दी कमेंट करो। 3 आकृतियां हैं, क्या है 3 है, देख लीजिए दोस्तों। एक तो ये वर्ग है, क्या है वर्ग है, और एक ये क्या है वृत्त है, और एक ये क्या है आयत है, क्या है आयत। अब बताओ कितनी संख्या है जो केवल एक ही आकृति में स्थित है। अब हम देखते हैं कि एक ये 2 है, क्या है 2, जो केवल एक ही आयत में स्थित है, किसमें आयत में। और एक ये है जो संख्या 1 है, वो किस में स्थित है, वृत्त में स्थित है, किसमें वृत्त में। और एक संख्या क्या है 9 है, क्या है
संख्या 9 जो किस में स्थित है, आयत में। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी कमेंट करो। 1, 2 और 9, 1, 2 और 9, ये 1, ये 2 और ये 9, ऑप्शन बी राइट हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन बी। पूछा क्या था, जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, तो एक ही आकृति में तो स्थित है, देख लो ना। संख्या 1, 9 और 2, 1, 2 और 9, ऑप्शन बी राइट। बाकी ऑप्शनों को देखकर भी आप सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध किससे के साथ है। चिड़िया पक्षी है और सेब क्या है, फल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपका क्या है, बीएसटीसी की पिछली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आप बोलोगे गुरुजी बहुत सरल है, मैं क्या करूं भाई, सरल है या कठिन है। सवाल तो पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है और पेपर भी पिछली परीक्षाओं के पेपरों के अनुसार ही बनता है। कभी कभी तो क्या होता है कि सेम क्वेश्चन कॉपी हो जाते हैं, पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, सेम क्वेश्चन कॉपी होते हैं, बहुत क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की जगह आरपी स्टडी ऐप में बीएसटीसी 2024 के लिए ऑफर चल रहे हैं। आप आसानी से, आपको गोल्डन टेस्ट सीरीज लेनी हो, चाहे पिछले पेपर लेने हो, चाहे कोर्स लेना हो, आप आरपी स्टडी को डाउनलोड कीजिए और हमारी टीम से जुड़ जाइए जल्दी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प शेष सभी से भिन्न है। आपको क्या बताना है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो सभी शेष विकल्पों से क्या है, भिन्न है। 3 तो समान विकल्प है, क्या है, 3 समान है, मतलब एक जैसे हैं। और एक ऑप्शन क्या है, अलग है। चौथा ऑप्शन क्या है, तीनों से अलग है। तो आप कमेंट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत महत्व रखते हैं। 10 क्वेश्चनों के कितने नंबर होते हैं, 30 नंबर होते हैं। तो आप देख लीजिए इन प्रकार के क्वेश्चनों का कितना एग्जाम में महत्व है। क्या करना है, शेष सभी से भिन्न बताना है। 4, 14, 24 और 34। मैंने क्या बोला था आपको, 20 तक वर्ग याद करना है और 10 तक क्या करना है, घन याद करना है। 4 किस संख्या का वर्ग है, 2 का है। क्या 14 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 24 नहीं है, 34 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए राइट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या एक शब्द दिया गया आपको, जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन हल करना है। पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। स्टोन एस है, टी है, एस है और टी है, ओ है, एन है, ई है, ये तो बनाया जा सकता है। एन है, ओ है, आई है, एस है, ई है। पूछा हमको क्या है, नहीं बनाया जा सकने वाला। ये दोनों तो बनाए जा सकते हैं। ई एम, ई है, एम है, आई है, टी है और एस भी है, ये भी बनाया जा सकता है। एन है और ए नहीं है और एम तो नहीं है, आई है। लेकिन कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। 3 ऑप्शन तो दिए गए शब्द के अनुसार बन रहे हैं और चौथा ऑप्शन क्या नहीं बन रहा है, देख लीजिए। पूछा क्या प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, चौथा ऑप्शन। आपको क्या करना है, इसके वर्ण देख लेने, जिस शब्द में इसका वर्ण नहीं मिले वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं का पूछा है तो हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ लेता कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दिए गए वर्णों से बनाया जा सकता है, तो 3 ऑप्शन तो नहीं बनते और चौथा बन जाता, वो हमारा उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी सांकेतिक भाषा में 2 + 3 को क्या लिखा है, 32। 4 + 5 को क्या लिखा है, 54। तो 6 + 9 को क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों, 2 + 3 को क्या किया इन्होंने, 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया है, 4 को बाद में लिख दिया, 5 को पहले लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, बाद वाले को पहले लिख देंगे। लिख दो यहाँ पर 9
और पहले को लिख दो, बाद में 6 कितने आ गए 96। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी कूट भाषा में एंट्री को 12 34 5 1 2 3 4 5 और स्टडी को 9 3 1 7 8 5 लिखा जाता है, तो टीन एंट्री को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए कैसा लिखा जाएगा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसको क्या लिखा है? 1 2 3 4 और 5। अब अगले को भी लिख लीजिए, STEAD और Y। इसको लिखा है 9 3 1 7 8 और 5। पूछा क्या है? TENAN टी का पूछा है। अब आप मिला लीजिए, टी का कौन सा अंक है? टी का अंक 3 है। ई का कौन सा है? ई का 1 है, लिख दीजिए 1। एन का कौन सा है? एन का 2 है। एन का कितना है? 2 है। ए का कितना है? ए का 7 है। ए का कितना है? 7 है। और एन का कितना है? एन का 2 है। टी का कितना है? 3 है। मिला लीजिए कौन से ऑप्शन से मिल रहा है। हमारा उत्तर आ चुका है 31 27 23। 31 27 23 ऑप्शन ए से मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। रे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेन आरे का क्वेश्चन है। बताइए, जल्दी कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें आपको पूछा है अंक अंग हृदय। क्या पूछा है? अंक अंग और हृदय पूछा है। सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरे का आपको बताना है। क्या बताना है? सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बता दीजिए। देखिए दोस्तों, सीधा ही देख लेते हैं। अंक है और हृदय क्या है? शरीर के अंग है। क्या है? अंग है। तो ये तो हो गई ऑप्शन 3 को देखिए, ये तो हो गई अंक है, ये हो गया हृदय, और ये दोनों क्या है? शरीर के अंग है। क्या है? अंग। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन राइट हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। स्याही किस में डालते हैं? पेन में। उसी प्रकार रक्त किस में बहता है? स्याही पेन में बहती है या स्याही पेन में डाली जाती है? उसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त किस में बहता है? जल्दी कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रोग का रक्त के साथ कोई संबंध नहीं है। रोग में रक्त थोड़ी बहता है। सीधा है चिकित्सक में तो रक्त तो हर व्यक्ति में होता है। चिकित्सक में कोई अलग थोड़ी होता है। और अस्पताल में रक्त थोड़ी होता है। रक्त किस में बहता है? रक्त शिराओं में बहता है। किस में बहता है? शिराओं में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। कम से कम कितने पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको पूछेंगे कि बेमेल बताइए या सही शब्द बताइए। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही गृह किससे संबंधित है? बीमारी को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। बीमारी का अध्ययन, क्या बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है? क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। उसी प्रकार हमको पूछा है कि ग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्रह का अध्ययन खगोल विज्ञान के अंतर्गत ग्रह का अध्ययन आता है। किसके? खगोल विज्ञान के। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4। खगोल विज्ञान ग्रह अध्ययन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग को तो क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। बहुत ही छोटा रूप दे दिया है संख्या में ट्रेनिंग को। उसी कूट में ट्रेनर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइए, आप कहते हो ना हर बार आसान क्वेश्चन है, तो इसको बताइए। ट्रेनिंग को तो बहुत ही छोटा संख्यात्मक मान में लिख दिया है 8, और ट्रेनर को आपको बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही क्या है? आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए, ट्रेनिंग मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार हल होगा। ट्रेनिंग में आपको क्या करना है? वर्ण काउंट करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रेनिंग में कितने वर्ण हैं? 8। तो इन्होंने क्या लिख दिया? ट्रेनिंग को 8 लिख दिया है। अब आप ही क्या कर लो? ट्रेनर के वर्ण काउंट कर लो। क्या कर लो? ट्रेनर के वर्ण काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा उत्तर आ गया आपके पास? 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है या नहीं है? बताओ, जल्दी कमेंट करो, आसान है या नहीं है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न अंक श्रेणी में अंतिम अज्ञात संख्या क्या होगी? पूछा क्या है? अंतिम अज्ञात संख्या पूछी है और आपको एक क्या दिया है? श्रेणी क्रम में संख्या दी हुई है। बताओ अंतिम अज्ञात अंक क्या होगा? देखते हैं। 44 में कितना जोड़ा? 55 आ गया। 11 जोड़ा। कितना जोड़ा? 11। 55 में कितना जोड़ा? 66 आ गया। इसमें भी 11 जोड़ा। अब 66 में कितना जोड़ा? 88 आ गया। कितना जोड़ा भाई 66 में? 66 में तो भाई 22 जोड़ा। कितना जोड़ा? 22। 88 में कितना जोड़ा? कि 110 आ गया। 88 में 22 जोड़ा तब 110 आया। 110 में कितना जोड़ा? कि 143 आ गया। 33 जोड़ा। अब आप श्रृंखला को देख लीजिए। 2 बार कितना जोड़ा? 11। 2 बार कितना जोड़ा? 22। तो अब क्या करना हमको? 2 बार 33 जोड़ना है। एक बार तो इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ कर दे दिया। अब आपको 143 में कितना जोड़ना है? 33 जोड़ना है। 33 जोड़ 2 कितना हुआ? 6 7 और 1 176 हो रहा है। कितना हो रहा है? 176। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 143 में 33 जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? 143 में 33 जोड़ने। कितने जोड़ने हैं? 33। तो कौन सा उत्तर आ गया आपके लिए? 176। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को आसान भाषा में पढ़ लीजिए और जवाब दे दीजिए कौन सा सही होगा। बताओ, जल्दी कमेंट करो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? शब्द, पैराग्राफ, वाक्य और अक्षर। तो आपको ही पता है सबसे छोटा क्या होता है? अक्षर। अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य। बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 नंबर। क्या आएगा? 4 नंबर। फिर 1, फिर 3 और 2। 4 1 3 और 2 कौन से ऑप्शन से मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 से मिल रहे हैं। कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर 4 से मिल रहे हैं। कौन से ऑप्शन से मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 से मिल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर चौथा सही हुआ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा क्या बोल रहा है? ए तथा बी बहन है, आर तथा एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस के साथ क्या संबंध है? ए और बी तो क्या है? बहन है। आर और एस क्या है? भाई है। क्या है? आर और एस भाई है। ए की बेटी, अब देखिए, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है ना, आर की बहन है, मतलब आर और एस भी किसके बेटे हैं? ए के बेटे हैं। ये ए और बी तो क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। आर और एस भाई है। आर और एस भाई है। अब बोला है ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है ना एक्स, वो क्या है? आर की बहन है। मतलब ये एक्स, आर और एस तीनों क्या है? भाई बहन है। और किसके बेटे बेटियां हैं? ए के बेटे बेटियां। अब पूछा क्या है? बी का एस के साथ क्या संबंध है? बी का एस के साथ क्या संबंध है? और ए और बी दोनों बहन है। अपनी माँ की बहन हमारे क्या लगती है? मौसी लगती है। तो एस के बी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। क्या लगेगी? मौसी। देख लीजिए, सीधा संबंध। माँ की बहन है, एस का बेटा नहीं, ए का बेटा एस है और ए की बहन बी है, तो एस के बी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 मौसी। चलिए अगला क्वेश्चन। चित्र ए में ए श्रेष्ठ वक्ताओं को, बी स्नातकोत्तर को, सी डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। किस संख्या में ऐसे श्रेष्ठ वक्ता प्रदर्शित होते हैं जो न तो स्नातकोत्तर है वे ना ही डॉक्टर? ए में श्रेष्ठ वक्ता, ए क्या है?
श्रेष्ठ वक्ता है। क्या है? श्रेष्ठ वक्ता। आप पास में लिख लीजिए, कोई मना नहीं है, लिख लीजिए आराम से, लेकिन क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सी डॉक्टरों को, सी किसको प्रदर्शित करता है? डॉक्टरों को। और आगे क्या प्रश्न बोल रहा है? बी स्नातकोत्तर को। बी किसका है? स्नातकोत्तर का। किसका है? स्नातकोत्तरों का है। अब पूछा है किस संख्या में ऐसे श्रेष्ठ वक्ता प्रदर्शित होते हैं जो न तो स्नातकोत्तर है वे ना ही डॉक्टर। स्नातकोत्तर को भी हटा दो और डॉक्टरों को भी क्या कर दो? हटा दो। ये डॉक्टरों को हटा दिया। अब पीछे क्या बचा है? कौन सी संख्या बची है? संख्या तो केवल गुरुजी एक ही बची है। क्या बचा है? एक ही बचा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि पूछा क्या है? जो न तो स्नातकोत्तर हो और ना ही डॉक्टर, ऐसे श्रेष्ठ वक्ता जो ना तो स्नातकोत्तर और ना ही डॉक्टर, इनमें से क्या करना है? स्नातकोत्तर को हटा देना है, डॉक्टरों को हटा देना है, पीछे जो बचता है उसको लिख देना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर एक बार किसका आ गया है? वेन आरेख का आ गया। किसका? वेन आरेख का। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन को पढ़कर कि आपका उत्तर क्या होगा। वेन आरेख का क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति हाथी, मांसाहारी और बाघ को संबंध बताती है? बाघ का संबंध बताती है। हाथी है, मांसाहारी है और बाघ, इन तीनों में क्या संबंध है? देखो, बाघ तो क्या है? मांसाहारी है। ये बाघ ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बाघ मांसाहारी है, तो ये हो गया बाघ मांसाहारी। लेकिन हाथी क्या नहीं है? मांसाहारी नहीं है। हाथी क्या नहीं है? मांसाहारी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारे? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा रे? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है? क्या पूछा है? लीप ईयर नहीं है। पहले बताओ लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर किसे कहते हैं? वे वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। क्या जाता हो? 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। जिस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे लीप ईयर कहते हैं। अब आप देख लीजिए कौन सी संख्या में 4 का भाग नहीं जाता है, वो लीप ईयर नहीं होगी। अब 4 का भाजकता का नियम क्या है? अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो आप बताइए 12 में 4 का भाग जाता है? यस जाता है। 84 में भी जाता है। 2 जीरो अंत में तो भी क्या है? जाता है। लेकिन 78 में 4 का भाग है पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 1978। क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने आसानी से आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। किस में आएंगे? आपकी परीक्षा कब है? 30 जून को है। बहुत ही जल्द आ चुकी है परीक्षा। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, शानदार। कैसी होनी चाहिए? शानदार। कितने नंबर लाने आपको? 450 प्लस। कितने लाने? 450 प्लस। टारगेट बढ़ा रखिए, आपको सफलता हासिल होगी। क्या होगी? सफलता हासिल होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।